नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा के थाना नौझील के गांव मुरड़िया में ग्रामीणों ने उस समय पुलिस पर हमला बोल दिया जब पुलिस को सूचना मिली थी कि वार्ड संख्या 5 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा आरएलडी प्रत्याशी सोनू प्रधान खुले में टेंट लगाकर लोगों को दावत दे अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहा है। सूचना के साथ ही इंस्पेक्टर नौझील लोकेश भाटी अपने हमराहों के साथ मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पहले तो सोनू चौधरी और उसके समर्थकों की पुलिस से कहासुनी हुई और बाद में समर्थकों ने पुलिस कर्मियों की संख्या कम देखते हुए मौके पर पथराव कर दिया। पथराव होते ही मौके पर भगदड़ मच गई और समर्थकों द्वारा किए गए हमले में इंस्पेक्टर सहित उनके सहयोगी चोटिल हो गए। एकाएक हुए हमले के दौरान पुलिसकर्मियों ने वहां से भागकर जान बचाई और बाद में सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। एएसपी के नेतृत्व में गांव में अब आरोपियों की धरपकड़ जुट गई है। वहीं घटना की जानकारी होने पर एसएसपी गौरव ग्रोवर भी मौके के लिए रवाना हो गई और बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और घटना के अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, इस समय पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता पूरे जनपद में लागू है। आज थाना नौझील के ग्राम मुरड़िया से एक सूचना मिली कि एक सोनू प्रधान जो कि एक प्रत्याशी के रूप में जिसने पर्चा भरा है, वो कोविड के नियमों के विरुद्ध और आदर्श आचार संहिता के नियमों के विरुद्ध जाकर के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर दावत कर रहा है। इस जानकारी पर पुलिस यहाँ पर पहुँची। इनको इस बारे में हिदायत दी गई, परंतु इनके द्वारा हिदायत न मानते हुए पुलिस का विरोध किया गया, अभद्रता की गई और कुछ पथराव भी किया गया है। पुलिस द्वारा और फोर्स यहाँ पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में किया गया। अभी यहाँ पर शांति व्यवस्था व्याप्त है। इस घटना में जिन भी व्यक्तियों ने किया है उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना को जिला पुलिस द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। किसी भी पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता बहुत ही गंभीर विषय है और इस संबंध में सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। काफ़ी लोगों को चिन्हित किया गया है। जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होंगे, पुलिस द्वारा इस समय पर बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में काम किया जा रहा है। कोविड का भी समय चल रहा है। पुलिस के साथ इस तरह की अभद्रता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी लोगों पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। मुकदमा लिखने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक और जहां नशे का काला कारोबार तेजी से अपने पैर पसारते जा रहा है, वहीं पुलिस भी नशे के खिलाफ अलर्ट मोड पर है और नशे का काला कारोबार करने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसे हुए है। मामला थाना पिरान कलियर अंतर्गत धनौरी पुलिस चौकी का है, जहां 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में आज मुखबिर के द्वारा धनौरी चौकी इंचार्ज यशवंत सिंह खत्री को सूचना मिली कि जसवाला गांव के पास एक व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री करने जा रहा है। चौकी प्रभारी तुरंत सहायक पुलिसकर्मियों के साथ तुरंत कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम जॉनी बताया। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी का आबकारी अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में चालान कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। धनौरी पुलिस चौकी प्रभारी यशवंत सिंह खत्री ने बताया कि उच्च अधिकारी गणों के निर्देशन में नशे की रोकथाम के लिए थाना पिरान कलियर पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं क्षेत्र की जनता से नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अभियान में अपना सहयोग देने को कहा गया, जिसमें पुलिस द्वारा सभी शराब, स्मैक और अन्य अवैध कारोबार करने वालों के लिए पुलिस को सूचना देने की अपील की गई, जिसमें सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। धनौरी से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज 11 इंडिया। आज सुबह इकबालपुर के कमेलपुर गांव के निकट एक खेत में अचानक ही आग लग गई, जिसमें राहगीरों की सूचना पर ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया कि सुबह ही उन्हें सूचना मिली थी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी गेहूं की फसल में आग लगा दी गई है।
आपको बता दें कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि यह 150 बीघा के करीब आसपास में गेहूं की फसल खड़ी हुई थी और इस आग से सभी किसानों की फसल राख हो गई। पीड़ित ने बताया कि आग खेत के बीचों बीच लगाई गई थी ताकि नुकसान ज्यादा हो सके। ग्रामीणों ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को अज्ञात के खिलाफ तहरीर भी दी है। सुबह 5 बजे करीब मेरे पास फोन गया, वो ताया का लड़का ही है मोहतरीम, उसने फोन करा, लड़का है तासीन, वो खेत में से आ रहे थे, मतलब खेत में जा रहे थे, अपने घर से आ रहे थे। तो उन्होंने देखा एक आदमी यहाँ से निकला, उसने मतलब उसका नाम सुभाष है, सुभाष ने मतलब देखा कि आग लग रही गेहूँ में मतलब फसल में। तो उसने वो आग बुझाई और बुझा के बाहर निकल रहा था। उन्होंने उससे पूछा भाई क्या बात है, कहना आग लग रही है उसमें। फिर वह भी आया 2 आदमी, आग उन्होंने मतलब वो उन्होंने बुझवाई और फिर उन्होंने फ़ोन करा, उस लड़के ने, जो ताया का लड़का, उसने मेरे पास फ़ोन करा कि उसमें तुम्हारे खेत में आग लग रही गई है, मैं वो बुझवा लो जाकर। मैं आगे देखा, हाँ चलो वो जो भी था वो बुझ गया। हाँ जी, उसका तो पता नहीं 4 साढ़े 4 बजे की बात है, 4 साढ़े 4 बजे की बात है वो। अब हम तो घर थे, हम हमारे रात को क्या पता लग रहा कौन था क्या है कैसे। तो जनाब पूरा मामला ये है भाई साहब, ये हमारे साइन भाई का खेत है, 5-5.25 बीघे के करीब ये खेत है, जिसमें मतलब अनाज उगा रखा है। और कोविड-19 की महामारी की वजह से भी जो है अब काफ़ी मतलब लोग परेशान हैं किसान भाई। और इसमें जो है ना हमारा जो है इकबालपुर कमेलपुर गांव है और ये गंगनहर कोतवाली में पड़ता है। और इससे अब बहुत ज़्यादा मतलब हमें ये तो अंदेशा था कि किसी ने ये जानबूझकर आग लगाई है यहाँ पे, ताकि ये पूरा ही खेत जलकर नष्ट हो जाए। और इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं। अगर ये जो खेत है, देखो आप पीछे दिखाओ, इसमें ये सभी जलकर राख हो जाते हैं। किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे भाई को भी। अब क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इसमें मतलब हमें अब हम तहरीर भी देंगे गंगनहर थाने में, ताकि पता लगे किसने किया है, काम पूछ के किया है जिसने भी ये किया है, कार्रवाई इसमें की जाए ताकि उसका पता लग सके जिसने भी ये किया है। हमारे बहुत सारे ये काफ़ी पीछे आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी इनमें बहुत नुकसान हुआ है। अब तो ये मतलब जब पॉपुलर में जब आग लग जाती है तो अब ये सूख ही जाएगा। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के केला नगर में अपने घर के पास दुकान से सामान खरीदने जा रही अवोध बालिका को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बना लिया, जिसमें स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बच्ची को कुत्तों से बचाया। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के केला नगर स्थित दिल को झकझोर देने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मोहल्ले की रहने वाली एक गरीब परिवार की अबोध बालिका अपने मोहल्ले की दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए अकेली दुकान पर जाती थी। तभी आवारा कुत्तों का झुंड इस बच्ची पर हमला कर देता है। बच्ची काफी देर तक चिल्लाती रहती है। तभी स्थानीय पड़ोसियों की निगाह पड़ती है और वह इस बच्ची को बचाने आते हैं। उनकी भारी मशक्कत के बाद इस बच्ची को बचाया जाता है। यह बच्ची काफी गरीब परिवार से है। जब नगर निगम के अधिकारी सहायक नगर आयुक्त राज बहादुर सिंह ने इस मामले पर कार्यवाही के बारे में पूछा तो उन्होंने इसका ठीकरा स्थानीय लोगों पर फोड़ दिया, जिस पर उनका कहना था कि जब हम अभियान चलाते हैं तो स्थानीय लोग विरोध में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कार्यवाही कर लेंगे। वहीं जब इन अधिकारी महोदय से बात की जा रही थी तो सरकारी मंशा पर कितनी गंभीरता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल माह के 20 दिन गुजर जाने के बाद भी उनके पीछे लगे कैलेंडर में अभी मार्च का महीना दर्शाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। समय समय पे हमारे जो कंट्रोल रूम से जो हमारी टीमें हैं, इस पे आपके कुत्तों को पकड़ने का भी काम करती है, लेकिन बंदीकरण का प्रस्ताव हमारा भी लंबित है, जिसके अंतर्गत कुत्तों को बंदीकरण करने का वाला जो काम है वो हमारा टेंडर में अभी गया हुआ है। और लगातार समय समय पर हम ये विशेष जो अभियान है वो भी हम चलाते रहते हैं। कल अलीगढ़ में एक बच्ची को कुत्तों के झुंड ने बड़ी बेरहमी से घसीटा, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। नहीं, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि ये आपका एक प्रकरण हुआ है, तो इस क्षेत्र में हम विशेष अभियान आपका क्या नाम है कुत्तों को पकड़ने के लिए करते हैं। और ख़ासतौर से दिक्कत ये भी है कि जब भी हमारे कुत्ते पकड़ने के लिए हमारी टीम जाती है तो वहाँ के जो निवासी रहते हैं, कलियों वाले रहने आने वाले हैं, क्योंकि उनसे एक सिंपैथी और उनके साथ उनका लगाव रहता है, तो कई बार हमारी टीम को क्या नाम है उनका विरोध भी झेलना पड़ता है। इसके बावजूद भी हम अपना कार्यक्रम रखते हैं। उस समय खासतौर से जो पड़ोसी होते हैं, जो दुकान वाले कहते हैं कि हमारा पालतू कुत्ता है, तो एक सामान्य रूप से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के कुत्तों में यदि कोई अपना क्या नाम है किसे डालते हैं तो ऐसे कुत्ते क्योंकि गलियों में हैं
आवारा रहते हैं, तो ये नगर निगम की टीम का भी सहयोग से साथ साथ है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।